दिल्ली की वो तंग और सुनसान गली, जहां दिन में शोर होता था, रात के 11 बजते ही श्मशान जैसी खामोश हो जाती थी। उस सोमवार की रात भी कुछ अलग नहीं थी। आसमान से हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और पीली पड़ती स्ट्रीट लाइटें किसी बीमार की धड़कन की तरह रुक रुक कर टिमटिमा रही थीं। राहुल, जिसकी उम्र अभी महज 16 साल थी, अपने दोस्त के घर से निकलकर तेज कदमों से घर की ओर बढ़ रहा था। उसे नहीं पता था कि ये उसका आखिरी सफर होने वाला है। दहशत की आहट, सन्नाटे को चीरते हुए अचानक राहुल को अपने पीछे किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। टप टप टप। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सहमते हुए पीछे मुड़कर देखा। कौन है वहां? कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, बस बारिश की बूंदों की आवाज और उसकी अपनी तेज होती सांसें। उसने अपनी चाल तेज की तो पीछे आने वाले कदमों की रफ्तार भी बढ़ गई। खौफ उसके गले तक आ गया था। जब उसने दोबारा हिम्मत जुटाकर पीछे देखा, गली बिल्कुल खाली थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थीं। वो आखिरी फुसफुसाहट। तभी उसके हाथ में मौजूद फोन की स्क्रीन अचानक सफेद हुई और फिर काली पड़ गई। फोन बंद हो चुका था। उसी पल ऊपर लगी स्ट्रीट लाइट एक आखिरी बार तेजी से झपकी और पूरी गली घुप अंधेरे में डूब गई। राहुल जम गया। अंधेरे में उसे अपने कान के ठीक पास एक बर्फीली ठंडी आवाज सुनाई दी, एक ऐसी फुसफुसाहट जिसने उसका खून सुखा दिया। हर सोमवार इस अंधेरे को एक नई रूह चाहिए होती है। हर सोमवार आज तुम्हारी बारी है। खौफनाक सुबह। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन उस गली में छाई दहशत नहीं छटी। पुलिस को गली के बीचों बीच राहुल का स्कूल बैग मिला। उसकी किताबें जमीन पर बिखरी थीं, जैसे उसने भागने की कोशिश की हो। लेकिन राहुल, वो कभी नहीं मिला। दिल्ली के उस इलाके में आज भी लोग सोमवार की रात 10 बजे के बाद खिड़कियां बंद कर लेते हैं। लोग जानते हैं कि वो गली सिर्फ पत्थर और ईंटों से नहीं, बल्कि उन रूहों से बनी है जो आज भी उस खूनी मंडे का इंतजार करती हैं। राहुल की गुमशुदगी को अब 1 साल बीत चुका था। पुलिस ने केस को अनसुलझा मानकर फाइल बंद कर दी थी, लेकिन आर्यन के लिए ये सिर्फ एक फाइल नहीं थी। राहुल उसका छोटा भाई था। आर्यन ने कसम खाई थी कि वो उस खूनी मंडे के पीछे के सच को सामने लाएगा। वो पेशे से एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, लेकिन इस बार वो खबरों के लिए नहीं, अपने भाई के इंसाफ के लिए लड़ रहा था। कि वही रात, वही वक्त, रात के 11 बजे। आर्यन हाथ में एक वॉइस रिकॉर्डर और एक हाई बीम टॉर्च लेकर उसी मनहूस गली के मुहाने पर खड़ा था। दिल्ली की उमस भरी रात में भी उस गली के अंदर एक अजीब सी बर्फानी ठंडक थी। सुराग की तलाश। आर्यन ने धीरे धीरे गली के अंदर कदम रखे। वो हर उस जगह को गौर से देख रहा था जहां से राहुल का बैग मिला था। अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे एक पुरानी जंग लगी ड्रेनेज पाइप पर पड़ी। वहां कुछ चमक रहा था। उसने पास जाकर देखा, वो राहुल का लकी ब्रेसलेट था जो उस रात उसके हाथ में था। ब्रेसलेट आधा ड्रेनेज के अंदर फंसा हुआ था। आर्यन ने उसे बाहर निकाला, लेकिन तभी उसके कानों में वही आवाज गूंजी। टप टप टप। काली परछाई का सच। बाहर आओ, मैं जानता हूं तुम यहीं हो। आर्यन चिल्लाया। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी, लेकिन उसे कोई इंसान नहीं दिखा। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी गली के अंत में बने एक पुराने, बंद पड़े सरकारी गोदाम के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा हल्का सा खुला था। जैसे ही आर्यन वहां पहुंचा, उसका फोन भी अचानक वाइब्रेट होकर बंद हो गया। अंधेरे में एक साया दीवार के पीछे से निकला। आर्यन ने फुर्ती से टॉर्च जलाई। रोशनी में जो दिखा उसने उसके होश उड़ा दिए। वो कोई भूत नहीं, बल्कि एक बूढ़ा आदमी था जिसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में पागलपन था। एक भयानक राज। वो बूढ़ा बड़बड़ा रहा था, वो नीचे हैं, वो हर सोमवार को निकलते हैं। आर्यन ने उसे पकड़कर झकझोरा। कौन नीचे हैं? मेरा भाई कहाँ है? बूढ़े ने कांपते हुए हाथ से जमीन की ओर इशारा किया। आर्यन ने देखा कि उस गोदाम के फर्श के नीचे एक गुप्त तहखाना बना हुआ था। ये कोई रूहानी ताकत नहीं, बल्कि इंसानों का एक खौफनाक गिरोह था, जो सालों से खूनी मंडे के डर का फायदा उठाकर बच्चों को गायब कर रहा था और उन्हें जमीन के नीचे बनी एक काली दुनिया में कैद रखता था। आर्यन ने तहखाने का भारी दरवाजा खोलने की कोशिश की, तभी ऊपर वाली स्ट्रीट लाइट फिर से झपकी। पीछे से एक भारी आवाज आई, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी आर्यन। आर्यन मुड़ा तो देखा कि वहां सिर्फ वो बूढ़ा नहीं, बल्कि 2 नकाबपोश आदमी हाथ में धारदार हथियार लिए खड़े थे। उनकी आंखों में वही शैतानी चमक थी जिसे लोग भूत समझ बैठे थे। क्या आर्यन अपने भाई को उस अंधेरे तहखाने से निकाल पाएगा, या वो भी इस खूनी मंडे का अगला शिकार बन जाएगा? क्या आप इसका अगला रोमांचक क्लाइमैक्स